अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 8th की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में एंटर हुई थी ट्रेड करने के लिए वो बन गई यहाँ की रूलर। दिस मीन्स कि इवेंचुअली इसने पावर एस्टैब्लिश कर ली ऑन होल नेशन। जैसा कि इस इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडियन अथॉरिटी से ट्रेड की परमिशन मांग रहे हैं, मगर बाद में क्या ऐसा हुआ कि ये जो कंपनी आई थी ये परमिशन के लिए ये बन गई यहाँ की रूलर। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब ये एक बहुत ही स्ट्रांग रूलर थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने इंडिया के लार्ज पार्ट पे कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। बट इन्हें कहा जाता है लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाद में जितने भी मुगल किंग्स आए वो बहुत वीक सक्सेसर थे। बट जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद क्या क्या चेंज हुई। सबसे पहले बात करते हैं मुगल गवर्नर्स की, जिन्हें उस वक्त सूबेदार भी कहा जाता था, और साथ ही जो बड़े ज़मींदार थे उन्होंने अपनी छोटी छोटी यानी कि स्मॉल किंगडम्स एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। मतलब जो मुगल्स थे जिनकी पूरी अथॉरिटी होती है पूरी कंट्री पे, अब ऐसा नहीं रहा। अब इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम्स अराइज हो गई और ये सब अपने अपने तरीके से हुकूमत चलाने लगे। दिस मीन्स कि दिल्ली जिसे इफेक्टिव सेंटर माना जाता था, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का रुतबा था, वो फाइनली वर्स से वर्स होने लगी। इस इमेज में आप देख रहे हो कुछ किंग्स उस टाइम के। जैसे पहले पिक्चर में महाराजा रंजीत सिंह, ये किंग थे पंजाब के। सेकंड मुर्शिद कुली खान, ये नवाब थे बंगाल के। और टीपू सुल्तान जो किंग थे मैसूर के। ये आपने समझा कि इंडिया में कैसे पॉलिटिकल चेंज आए। बट इसी टाइम पीरियड में ब्रिटेन में क्या चल रहा था। ब्रिटेन में कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी कंपनी का एक एम था। वो एम ये था कि ये जो वर्ल्ड के ईस्टर्न रीजन्स है, जैसे कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ है, वो वहाँ पे आके ट्रेड करना चाहते थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में, जैसे कि स्पाइसेस, इंडिगो, सिल्क, कॉटन, और ये सारी चीज़ें जो थी इंडिया में सस्ते प्राइस पर अवेलेबल थी। और इनका प्लान ये था कि ये इंडिया से ये चीज़ें सस्ते प्राइस पर लेंगे और वापस लेकर ब्रिटेन में यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वहाँ के, उन्हें वहाँ पे बहुत महंगे दामों पर बेचेंगे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारा प्रॉफिट होगा। अब इस प्लान को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, दे एक्योर्ड ए चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ। ये जो चार्टर होता है ये क्या होता है, ये जो चार्टर होता है ये रिटन परमिशन होती है। मतलब कि इनको इजाज़त दी कि ये इंडिया में ट्रेड के लिए जा रहे हैं। बट इस चार्टर का बेनिफिट क्या था। चार्टर का बेनिफिट ये था कि ये इंडिया में किसी डर के बगैर ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि क्वीन ने इनको एलो किया था चार्टर में कि इंग्लैंड से ये ऐसी सिंगल कंपनी होगी जो इंडिया में जाके ट्रेड कर सकती है। दिस मीन्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी कंपेटिटर नहीं मिलने वाला था फ्रॉम इंग्लैंड। इसका नतीजा ये होता कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता, जैसे इन्होंने सोचा था, जैसे इनका प्लान था। बट क्या ऐसा हो पाया? नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके पीछे क्या रीज़न था। वेल, ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये 1600 में ये सोचा कि वो इंडिया में ट्रेड करेंगे, उससे भी बहुत पहले कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी जो ऑलरेडी इंडिया में एंटर कर चुकी थी, जैसे कि पोर्तुगीज़। एक पोर्तुगीज़ थे जिसका नाम आपने सुना होगा, वास्को द गामा। इन्होंने एक सी रूट डिस्कवर किया था इन द ईयर 1498। अब इस सी रूट को डिस्कवर करने के बाद ये पहले ही इंडिया पहुंचे। किस जगह पर? कैलिकट।
बाद में और बहुत सारी कंट्रीज़ यानी कि और जगह की कंपनीज़ आई थी, जैसे कि फ्रेंच पहुंची इंडिया इन 1664 पौंडीचेरी। मतलब कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुंची, इससे पहले भी यहाँ पर और कंपनीज थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब इंडियन ट्रेडर्स को पता चला कि ऐसी सारी कंपनीज आई है और ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें में ही डील करना चाहती है, जैसे इंडिगो, स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, तो इंडियन ट्रेडर्स ने इन चीज़ों की प्राइसेस बहुत सारे बढ़ा दिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जब चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्राइसेस हाइक हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हो गई चीज़ें, तो जो इन कंपनीज़ को प्रॉफिट हुआ वो बहुत ही ज़्यादा लो थे। इतनी सारी कंपनीज़ आई होगी, इसके बाद क्या हुआ होगा ये हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।